श्रीलंका में तबाही मचाने वाला साइक्लोन दितवा अब भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में इसका असर साफ दिखने लगा है। तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है शनिवार शाम तक स्थिति और बिगड़ सकती है। तमिलनाडु में हालात इतने खराब हैं कि 54 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है और पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में स्कूल कॉलेज सोमवार तक बंद कर दिए गए हैं। यानी सरकारें अब पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने की तैयारी में जुट गई है। जो लोग इस तूफान को हल्के में ले रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि यही दितवा श्रीलंका में 123 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। 130 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और 200 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं श्रीलंका में। बाढ़ और लैंडस्लाइड ने पूरे के पूरे इलाकों को तबाह कर दिया है। कई जगह पर राहत कार्य तक मुश्किल हो गया है और अब वही खतरा भारत के दरवाजे पर खड़ा है। हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चेन्नई की फ्लाइट्स रद्द होने के चलते कोलंबो एयरपोर्ट पर करीब 300 भारतीय पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं, जो दुबई से भारत लौट रहे थे। लेकिन अब खाने पीने की दिक्कत रहने की परेशानी, ऊपर से तूफान का डर झेल रहे हैं। अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या पुडुचेरी में रहते हैं तो यह वीडियो मनोरंजन नहीं बल्कि चेतावनी समझिए। समुद्र के पास बिल्कुल न जाएं, बिना जरूरत घर से बाहर न निकले। मोबाइल और पावर बैंक चार्ज रखें, जरूरी दवाइयां और पानी अपने पास रखें और सिर्फ सरकारी अलर्ट पर भरोसा करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी या आपके पूरे परिवार की जान पर भारी पड़ सकता है। यह तूफान किसी को चुनकर नहीं मारता, जो लापरवाही करता है वही सबसे पहले चपेट में आता है। इसलिए इस वीडियो को आगे भेजिए ताकि कोई और खतरे को मजाक न समझ बैठे और समय रहते समझ जाए। वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने साफ कर दिया है कि साइक्लोन दितवा 30 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी के तट से टकराएगा और इसके बाद राज्य भर में भारी बारिश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बाढ़ तक की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है और अचानक सैलाब आने की चेतावनी दी गई है। यानी हालात किसी भी वक्त हाथ से निकल सकते हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। तटीय जिलों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 14 टीमें पहले ही तैनात कर दी गई हैं, जबकि महाराष्ट्र के पुणे और गुजरात के वडोदरा से 10 और NDRF टीमें चेन्नई के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि खतरा मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो इसे चेतावनी समझिए। समुद्र के पास न जाएं, बिना जरूरत घर से बाहर न निकले। मोबाइल और पावर बैंक चार्ज रखें, पीने का पानी और जरूरी दवाइयां अपने पास रखें और सिर्फ सरकारी चेतावनियों पर भरोसा करें। यह तूफान किसी को चुनकर नहीं मारता, जो सतर्क नहीं रहता वही सबसे पहले चपेट में आता है। इसलिए इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय सावधान रहें और इस खबर से जागरूक रहे। जाते जाते सुनिए कि कैसे तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तूफान खतरा पैदा कर सकता है। जी, श्रीलंका में साइक्लोन का जो इम्पैक्ट हुआ था इनिशियल, उसमें काफ़ी बारिश हुई थी। मूसलाधार बारिश की वजह से फ्लडिंग आई है, लैंडस्लाइड्स की सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें जाने गई हैं, लोग हताहत हुए हैं, घर डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसको देखते हुए PMO ने डिसाइड किया है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट नेबर हैं, मैरीटाइम नेबर, उनकी मदद करना आवश्यक है। इसके लिए NDRF को डायरेक्शन दिया गया है और 2 टीमें हमारी 80 रेस्क्यूअर्स की, जिसमें हमारे डॉग्स हैं, कैनाइंस हैं, डीप डाइवर्स हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ ये आज सवेरे 4 बजे रवाना हुए हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी ब्रीफिंग चल रही है और कुछ ही क्षणों में फिर उनकी अभी तैनाती हो जाएगी। और सर, इस ओवरऑल इशू पर अगर बात करें, साइक्लोन की ही बात करें, तूफान की बात करें, तो किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं? तो वो देखिए, साइक्लोन एक ऐसा विषय अभी है जिस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि इसमें अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो IMD से हमें ऑलमोस्ट सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये एक अच्छी बात है। और
पहले से ही जो हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो काफ़ी रॉबस्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में। उसकी वजह से जो जितनी भी एजेंसीज हैं सारे एक साथ बैठ करके प्लानिंग करते हैं, और अभी जैसे पीएमओ लेवल पर, एचएम लेवल पर और एनडीए में हैं, बाकी एजेंसीज हैं, इनकी लगातार मीटिंग होती है। कल ही हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें स्टेट्स की जो भी डिमांड है उस पर कार्रवाई होती है। तो टीमों की तैनाती, प्री पोजिशनिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इवैक्यूएशन टाइमली करना जरूरी है। ये कार्रवाई हो रही है और एडिशनल टीम्स भी हम वहां पर मुहैया करा रहे हैं। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा पे ये गति कर रहा है। कल सुबह तक श्रीलंका से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत होगा। इसका उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति जारी रहेगा। 30 तारीख अर्ली मॉर्निंग को नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के आसपास साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे ये पहुंचेगा, और जब ऐसे ही गति होगा इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 29 और 30 को होगा। नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ रायलसीमा एंड तमिलनाडु, ये सभी इलाका में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 और 30 को। और विंड स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट पास, स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट पास, और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के पास होने का संभावना है। टाइडल वेव 0.5 मीटर टू 1 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से ऊपर आने का संभावना है, स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के आसपास। इसमें लो लाइंग एरिया इनंडेशन हो सकता है। हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें लो लाइंग एरिया इनंडेशन हो सकता है, लोकलाइज फ्लडिंग हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग भी हम देख सकते हैं, फ्लैश फ्लड की आशंका है। और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है इसमें लार्ज स्केल डैमेज होने का संभावना है। छोटा छोटा पेड़ गिर सकता है और ट्री ब्रांचेस ब्रेक हो सकता है, और फिर जो होर्डिंग्स वगैरह है वो भी टूट सकता है। सी कंडीशन हाई टू वेरी रफ रहेगा, इसलिए कोई भी फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली साउथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी कोस्ट, श्रीलंका कोस्ट के आसपास, और एंटायर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके पास जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। और जो शिपिंग ऑपरेशन है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। सरफेस ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से और तेज हवा की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्योंकि कच्चा रोड जो है कि ओल्ड रोड है, जो वल्नरेबल रोड्स है, उसमें गाड़ी चलाना निरापद नहीं है।